नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग ने गणित की एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है ना। कल से हमने रिवीजन चालू कर दिया था, है ना। कल मैंने आप लोग को अध्याय 2 स्टार्ट कर चुका था। कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 2 मैंने आप लोग का स्टार्ट कर चुका था। उसमें हम प्रश्नावली 2.2 पर आ चुके थे। ये आज का हमारा कौन सा वीडियो है? दूसरा वीडियो है, हमारा दूसरा लेक्चर है, हमारी दूसरी क्लास है ना। आप लोग को डेली लगाना है, एक भी दिन का मिस नहीं होना चाहिए। जो लोग ने कल की क्लास मिस कर दी है वो लोग यूट्यूब पर जा करके, है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा करके कल की क्लास वो यूट्यूब पर लगा सकते हैं। पहले वो वाली क्लास लगाना है, उसके बाद फिर आप लोग को ये वाली क्लास लगाना है, तभी आपको आगे का समझ में आएगा, है ना। कोशिश ये कीजिए। देखिए अब प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न पर यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर सवाल हमारा ये कह रहा था कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए, किसके लिए? निम्नलिखित बहुपद में से। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था, देखो, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 का मान ज्ञात करना था, P1 का मान ज्ञात करना था, और किसका मान करना था? P2 का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करके लेके आना था, जिसमें ये पहले सवाल मैंने यहाँ पर आप लोग को समझा दिया था, है ना। अब इसका मैं यहाँ पर आपको 2 सवाल और समझा देता हूँ। इसका दूसरा सवाल, इसका कौन सवाल? दूसरा सवाल में बहुपद दिया है आपको यहाँ पर PT बराबर 2 + t + 2t की घात 2 - t की घात 3। ये बहुपद यहाँ पर हमको हमारा दिया गया है। इस बहुपद के लिए हमको P0 का मान ज्ञात करना है, P1 का मान ज्ञात करना है, और P2 का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। यहां पर हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद यहां पर हम लिखेंगे दिया है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? बहुपद। क्या बहुपद दिया है? PT। बहुपद दिया है PT बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर - t की घात 3। - t की घात कितना दिया है? 3 दिया है। बहुपद इतने दिया है। हाथ भी चलाते रहो और समझते भी रहो, या फिर समझते ही रहो अच्छे से। लिखा वाला आपको गाइड में मिल जाएगा। मैंने पहले भी नोट्स, खुल जा बेटा, ये खुल क्यों रहा है? हट, खुल जा। क्या हो गया रे? देखो, नहीं खुल रहा हो। देखो, ये PT बराबर जो दिया है, PT बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर - t की घात 3। ये जैसे का वैसे यहाँ पर आपने उतार लिए, इतना काम कर लिए। उसके बाद किसका मान ज्ञात करना है? P0 का मान ज्ञात करना है। देखो, ये लिख दिया मैंने P, और ये कितना लिख दिया? 0। अब P0 का मान निकाल रहा हूँ। यहाँ पर P का तो P है, यहाँ पर T के स्थान पर कितना आया है? 0 आया है। मतलब T का मान हमको 0 लेके चलना है। T का मान कितना लेके चलना है? 0 लेके चलना है। 2 का हो गया 2 धन। यहाँ पर भी T लिखा है, इसका मान कितना रख देंगे? 0 धन। 2 का हो गया 2। यहाँ पर भी T लिखा है, इसका मान कितना रख देंगे? 0। घात 2 का होगा घात 2 माइनस का माइनस। यहाँ T लिखा है, T का मान कितना लेके चलना है? 0। T का मान कितना ले लिए? 0। घात कितनी यहाँ पर आपकी? 3 है। अब P0 का हो गया P0 बराबर 2 का हो गया 2, 0 का हो गया 0, 2 शून्यम 0, 0 का 0, 2 में 0 गुणा करेंगे 0 नहीं आएगा, 0 का 0 ही रहेगा, और 0 का 0 तो सिर्फ कितना आएगा आपका? 2। और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। अगला हमको किसका मान ज्ञात करना है? हमको P1 का मान ज्ञात करना है। देखो, मैं P1 का मान निकाल रहा हूँ। P1 का मान, P का तो P हो गया, यहाँ पर T लिखा है, और यहाँ पर कितना लिखा है? 1 लिखा हुआ है। खुल गया। खुल जा सिम का मंत्र नहीं पढ़ा था मैंने, सर मंत्र पढ़ के खोल रहा हूँ। खुल जा सिम।
हाँ सब लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं, अच्छा ही करूँगा मैं, क्यों हीरो जैसा बिल्कुल, क्यों देखो ना, यहाँ देखना ना, पी टी का हो गया पी टी, हमको P1 का मान ज्ञात करना है, P1 का हो गया P1, यहाँ P का P है, यहाँ पर T का मान कितना लिए हमने, यहाँ पर 1 लिए, मतलब 1 लिए, मतलब जहाँ जहाँ पर T आया है T वहाँ वहाँ पर कितना रखते जाएंगे हम, 1 1 रखते जाएंगे। 2 का हो गया 2, धन का हो गया धन, यहाँ T आया, T का मान कितना लेना है, 1 लेना है, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, फिर यहाँ पर T आया, T का मान कितना लेना है, 1 लेना है, T का मान रख दिए 1, घात 2 का होगा घात 2, माइनस का माइनस, यहाँ पर T आया है, T का मान कितना लेना है, 1 लेना है, T का मान यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, घात 3 का होगा कितना, घात 3। अब P1 का हो जाएगा P1 बराबर 2 का हो गया 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 को जोड़ दो कितना हो गया 3, धन 2 का हो गया 2 और 1 हो गया आपका ये 3, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, 1 की घात 2, मतलब 1 का 2 बार गुणा होगा, 1 गुणा 1, माइनस का माइनस, 1 की घात 3 मतलब 1 का कितने बार गुणा होगा, 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1। अब P का हो गया P, बन का हो गया बन बराबर 3 का हो गया 3, धन का हो गया धन, 2 1 कम और 2 1 कम 2, 2 हो गया, ऋण का हो गया ऋण, 1 1 कम 1 और 1 1 कम कितना हो गया, 1 हो गया। अब 3 और 2 कितने हो जाएंगे, इन दोनों को हल कर लो, 3 और 2 कितना हो गया 5, -1 का -1, 5 में से 1 का कितना बचा 4, ये हो गया आपका सेकंड आंसर। बनेगा नहीं बनेगा सवाल, बन जाएगा। आपका सेकंड आंसर कितना हो गया यहाँ पर आपका 4, कितना निकाल के ला लिया हमने, 4 निकाल के लेके आ गए। अब अगला मैं किसका मान निकाल रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे देखो, अब अगला यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ P2 का मान, किसका मान निकाल रहा हूँ, P2 का मान मैं निकाल रहा हूँ, मतलब जहाँ पर T आया है उसके स्थान पर कितना रख रहे हैं हम, 2 रख रहे हैं। T का मान कितना लेके चलना है, 2 लेके चलना है, T का मान कितना लेके चलना है, 2 लेके चलना है। 2 का हो गया 2, धन का हो गया धन, ये T लिखा है, T का मान कितना लेना है 2, T का मान कितना ले लिया 2, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, ये T लिखा है, T का मान कितना लेना है 2, T का मान कितना ले लिया 2, घात 2 का हो गया घात 2, ऋण का हो गया ऋण, ये T लिखा है, T का मान कितना लेना है 2, T का मान कितना ले लिया 2, घात 3 का हो गया घात 3, बराबर का बराबर। मत करो यार बात, यार बाहर चल जाओ, क्यों जब हम लोग डिस्टर्ब करते हो, कितने बार समझाऊँ मैं। P2 का हो गया यहाँ पर कितना, P2 हो गया, 2 का हो गया 2, यहाँ पर T लिखा है, T का मान कितना लेके चलना है, 2 लेके चलना है, T का मान 2, यहाँ पर भी T का मान कितना रख दिए 2, T का मान कितना रख दिए 2 रख दिए, 2 और 2 कितने जाएंगे आपके 4, धन का इन दोनों को जोड़ दिए, 2 धन 2 कितना हो गया 4, धन का धन, 2 का 2 गुणा 2 की घात कितनी है 2, मतलब 2 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 गुणा 2, ऋण का हो गया ऋण, 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 गुणा 2, P2 का हो गया P2 बराबर 4 का हो गया 4, धन 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ऋण का हो गया ऋण, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 से 8 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 4। ये हो गया आपका किसका मान, P2 का मान आपने निकाल करके लेके आ गए। क्लियर है, सरल है सवाल। तीसरा सवाल यहाँ पर आपको बोल रहा है, तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल इसका आपको यहाँ पर दिया है PT बराबर दिया है, यहाँ पर PX बराबर दिया है, यहाँ पर आपका x की घात 3 दिया है। इसको आप खुद करोगे, आपका होमवर्क है। P0 का मान निकालना है, यहाँ से x का मान 0 रखना, 0 रखना, फिर x का मान 1 रखना, इसके लिए फिर P1 का मान भी निकालना है, इसके लिए फिर P2 का मान भी निकालना है। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। चौथा सवाल यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो कि थोड़ा सरल है ना, जो हल्का सा मतलब वो पड़ता है। चौथा सवाल है ना, चौथा सवाल भी बहुत सरल है, हल्का से यहाँ पर आपको घुमाव वाला स्टेप दिया है, x - 1 × x + 1 है ना। चौथा क्या दिया, दूसरे का चौथा दिया है Px बराबर x - 1 × x + 1। ये यहाँ पर आपको ये दिया गया है ना, ये भी बहुत सरल है। इसके लिए यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, हल डाल के यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है बहुपद
बहुपद यहाँ पर दिया है पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये दिया है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब पी एक्स का हो जाएगा पी एक्स बराबर, अब एक सूत्र होता है, एक सर्वसम्मिका होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर्वसम्मिका सूत्र ध्यान में रखेंगे सब लोग, इसको बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। आपका सूत्र है सर्वसम्मिका क्या होती है, आपकी सर्वसम्मिका होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बोला मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर यहाँ पर आपकी होती है ए की घात दो माइनस बी की घात दो। ये आपकी क्या होती है, सर्वसम्मिका होती है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए की घात दो माइनस बी की घात दो। याद है सर्वसम्मिका, क्लियर है बिल्कुल। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख लो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिखा है यहाँ पर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए की घात दो, ए मतलब एक्स है, मतलब ए की घात दो माइनस बी यहाँ पर एक है, बी की घात कितनी हो गई, दो हो गई। यही होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए की घात दो माइनस बी की घात दो, बी की घात दो। उसी प्रकार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लिख देंगे, ए की घात दो माइनस बी की घात दो, बी यहाँ पर एक हो गया, ए की घात कितनी, दो। लिख सकते हो इतना। स्टेप समझ में आ रही नहीं आ रही है, आ रही है। इसके बाद जो समझ में ना आए पूछ लेना कि भैया फिर से बताओ करके, बता दूंगा मैं ना। पी एक्स का हो गया पी एक्स, एक्स की घात दो का हो गया एक्स की घात कितना, दो, माइनस का माइनस एक की घात दो का, एक की घात दो मतलब एक गुणा एक, और एक कम कितना होता है आपका, एक ही होता है। ये आपका समीकरण बन गया। अब किसका मान निकालना है, अब निकालना है हमको पी जीरो का मान। अब निकाल लूंगा मैं पी जीरो का मान, तब पी जीरो एक्स का मान कितना लिए, जीरो, एक्स का मान कितना लिए, जीरो बराबर, तो एक्स का मान कितना ले लेंगे, जीरो, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, वन का हो गया वन, जीरो की घात दो, जीरो का जीरो में गुणा करोगे जीरो ही आएगा। सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर आपका, ऋण का एक बचेगा, माइनस वन। ये हो गया आपका पहला आंसर। कोई दिक्कत की बात है क्या। अब अगला P1 का मान निकालना है, सिंपल है। P1 का मान निकाल रहा हूं मैं, P1 का मान, x का मान कितना ले लिए, एक। यहाँ P का तो P है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर 1 है, यहाँ पर x का मान 1 है, मतलब यहाँ पर x के स्थान पर कितना रखेंगे, 1। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, एक का हो गया एक। अब एक की घात दो मतलब एक गुणा एक, एक का दो बार मल्टीप्लाई होगा, एक की घात दो मतलब एक गुणा एक, और एक कम कितना होता है आपका, एक ही होता है, माइनस का माइनस, वन का वन, एक में से एक गया कितना हो गया, जीरो। ये हो गया यहाँ पर आपका सेकंड आंसर। अगला किसका मान निकालना है, P2 का मान निकालना है। P का हो गया P2 का हो गया 2, P2 का मान निकाल रहा हूँ। देखो P का तो P है, लेकिन x का मान कितना लिए यहाँ पर हमने, दो ले लिए, तो यहाँ पर भी x का मान कितना ले लेंगे, दो ले लेंगे। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, वन का हो गया वन। अब दो की घात दो, क्या लिखा है यहाँ पर, दो की घात दो, दो की घात दो मतलब दो का दो बार मल्टीप्लाई होगा, दो गुणा दो, और दो दूनी कितना होता है, चार, दो का वर्ग कितना होता है, चार, माइनस वन का माइनस वन बराबर, चार में से एक कितना बचा यहाँ पर, तीन। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। सवाल सरल है कठिन है, सरल है, पेपर में आएगा बन जाएगा, 4 नंबर 3 नंबर में उठा के फेंके पेपर में ही, है ना, बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, सवाल बनना चाहिए। अब देखो इसका तीसरा सवाल, तीसरा सवाल बारीकी समझेंगे। मैं अब भी आपको कुछ सवाल करने को दूंगा, वो आपको करके भी लाना है। देखो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तीसरा प्रश्न बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। आपको यहां पर ये बताना है कि क्या ये मान संगत बहुपद के शून्यक, वीडियो बन रहा है ना, क्या कहे, संगत बहुपद के शून्यक है। आपको यहां पर ये बताना है ना, हमको ये जांच करना है कि क्या शून्यक है या नहीं है। हमको क्या बताना है, शून्यक है या नहीं है। क्या बताना है हमको, शून्यक है या नहीं है ना, शून्यक की जांच करना है। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, शून्यक की क्या करना है, जांच करना है, शून्यक की जांच करना है। इसका पहला सवाल यहां पर क्या है, इसका पहला सवाल है हमारा px बराबर
3x धन 1, और यहाँ पर आपको x का मान दिया है, x बराबर दिया ऋण 1/3। शून्यक की जांच करना, शून्यक की जांच करना बहुत आसान है। यहाँ पर आपको मान दिया x का मान ऋण 1/3, x के इस मान को इस समीकरण में रख देंगे। अगर इसका मान 0 आता है तो शून्यक है, और 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। कल मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा चुका था। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है बहुपद। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? बहुपद। बहुपद क्या दिया है आपका? px। बहुपद दिया है px बराबर यहाँ पर दिया है 3x + 1। कितना दिया है? 3x + 1। जो बहुपद यहाँ पर हमको दिया होता है हम वही लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? बहुपद दिया है आपका px बराबर 3x + 1। px बराबर 3x + 1। यहाँ पर हमको x का मान कितना दिया है? x का मान दिया ऋण 1/3। x का मान कितना दिया है? ऋण 1/3। तो x का मान कितना लेंगे यहाँ पर हम? x का मान यहाँ पर हम ऋण 1/3 लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 1/3 लेने पर, ऋण 1/3 लेने पर x का मान यहाँ पर हम ऋण 1/3 ले लेंगे। p का हो गया p। x का मान कितना लेना है? x का मान ऋण 1/3 लेना है, तो x के स्थान पर कितना रख देंगे? ऋण 1/3 रख देंगे। बराबर का हो गया बराबर, 3 का हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर x लिखा है और x का मान कितना लेना है? ऋण 1/3 लेना है, तो x के स्थान पर कितना रख देंगे? ऋण 1/3 रख देंगे। धन का हो गया धन, और 1 का हो जाएगा आपका 1। कोई प्रॉब्लम? बन जाएगा इतना। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैंने, जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ पर x का मान ऋण 1/3 रख दिया। यहाँ पर भी रख दिया ऋण 1/3, और यहाँ पर भी रख दिया ऋण 1/3। p का हो गया p, ऋण 1/3 का ऋण 1/3 बराबर, ऊपर के 3 से नीचे का 3 कट गया। ऋण 1 का ऋण 1, धन 1 का हो जाएगा धन का 1। धन के 1 से ऋण का 1 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। कितना बचा? 0 बचा। ये हो गया यहाँ पर आपका। देखो हमने यहाँ पर जब हमने इस बहुपद में x का मान ऋण 1/3 रखे तो आंसर कितना आया? 0 आया। मतलब ऋण 1/3 इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया ना, इसलिए शून्यक है। हम क्या लिख देंगे? अतः। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता, 0 को छोड़ करके अन्य कोई संख्या आती तो शून्यक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कितना आया है आपका? 0 आया है, मतलब शून्यक है। तो क्या लिखेंगे? अतः ऋण 1/3। यहाँ लिख देंगे अतः ऋण 1/3 कोमा बहुपद का, किसका? बहुपद का क्या है? शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। ये क्या हो गया आपका? आंसर निकल करके आ गया। सवाल बनेगा नहीं बनेगा आपसे? बन जाएगा। चलो अब देखो, सेम इसी का अगला सवाल क्या है यहाँ पर आपका? देखो उसका दूसरा सवाल जो है, दूसरा समझेंगे यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर आपको दिया है px बराबर यहाँ पर आपको दिया है 5x - पाई, और यहाँ पर आपको x का मान दिया है, x बराबर दिया है 4/5। x का मान कितना दिया है यहाँ पर आपको? 4/5। यहाँ पर आपको x का मान दिया है। क्या जांच करना है आपको? यहाँ पर शून्यक है अथवा नहीं है। आपको यहाँ पर इस चीज़ की क्या करना है? यहाँ पर जांच करना है। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है बहुपद। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? बहुपद। बहुपद क्या दिया है यहाँ पर आपको? बहुपद दिया है px बराबर 5x - पाई। बहुपद दिया है कितना? px बराबर 5x - पाई, 5x - पाई। ये यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है px बराबर 5x - पाई, px बराबर 5x - पाई। x का मान कितना लेना है? x का मान आपको 4/5 लेना है। x का मान कितना लेके चलेंगे? 4/5 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x बराबर कितना लेने पर? 4/5 लेने पर। p का हो गया p। यहाँ पर x लिखा है, और x का मान कितना लेना है? 4/5 लेना है, तो x के स्थान पर कितना रख दूंगा मैं? 4/5 रख दूंगा। बराबर का बराबर, 5 का हो गया 5। फिर यहाँ पर x लिखा है, x का मान कितना लेना है? 4/5 लेना है, तो x के स्थान पर कितना रख दूंगा मैं? 4/5। माइनस का माइनस, और पाई का हो गया पाई। ऊपर के 5 से नीचे का 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सिर्फ कितना बचा? 4 - पाई बचा।
यहाँ लिख दूंगा मैं 4 माइनस पाई। ये हो गया आपका आंसर। अब मुझे ये बताओ कि जब यहाँ पर मैंने x का मान 4/5 लिखा तो क्या यहाँ पर शून्य आया क्या? क्या शून्य आया क्या? नहीं आया ना। मतलब ये बहुपद का शून्य है क्या? नहीं है। बहुपद का शून्य है क्या? नहीं है। शून्य नहीं आया ना, तो यहाँ पर लिख देना अतः क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? x बराबर 4/5 किसका? बहुपद का शून्यक नहीं है। x बराबर 4/5 बहुपद का क्या नहीं है? शून्यक नहीं है। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर है? x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक है क्या? नहीं है। सवाल बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब इसका तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल, तीसरा क्या बोल रहा है इसका तीसरा प्रश्न बोल रहा है px बराबर x की घात 2 माइनस 1। और यहाँ पर आपको x के दो मान दिए। x का पहला मान दिया यहाँ पर आपको 1 और दूसरा मान दिया ऋण का 1। x कितने मान दिए यहाँ पर आपको? 2 मान यहाँ पर आपको x के दिए गए हैं। x के कितने मान दिए गए यहाँ पर आपको? x के यहाँ पर आपको 2 मान दिए गए हैं। सवाल ये भी सरल है। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है क्या दिया है यहाँ पर आपको? बहुपद दिया है। बहुपद दिया है px। बहुपद है px बराबर कितना दिया है? x की घात 2 माइनस 1। x की घात 2 माइनस 1। x के यहाँ पर कितने मान दिए यहाँ पर आपको? x के यहाँ पर आपको 2 मान दिए। पहला मान क्या दिया? x का 1 दिया है, और x का दूसरा मान कितना दिया है? ऋण का 1 दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान 1 लेके जांच करेंगे, फिर x का मान ऋण 1 लेकर के जांच करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लूँगा? x का मान यहाँ पर मैं 1 लूँगा। x का मान कितना लूँगा? यहाँ पर मैं 1 लूँगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर p का हो गया p। यहाँ पर x से लिखा है और x का मान कितना है? 1 है। x का मान कितना लेना है? 1 बराबर का बराबर। यहाँ पर भी x से लिखा है, x का मान कितना लेना है? 1 लेना है। तो x का मान कितना लूँगा? यहाँ पर मैं 1 लूँगा। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, और 1 का हो गया 1। 1 की घात 2 मतलब 1 गुणा 1, और एक एकम कितना हो जाएगा? 1। माइनस 1 का हो गया माइनस 1। 1 में से 1 का कितना बचा? 0। ये हो गया आपका पहला आंसर। यहाँ पर हमने जब x का मान कितना लिए? 1 लिए, तो बहुपद का मान कितना आया? 0 आया, है ना। मतलब 1 जो है वो बहुपद का शून्यक है। अब आप लोग का होमवर्क यहाँ पर जो है कि आप ऋण के यहाँ पर मान रख के देखना। कितना रख के देखना? ऋण के यहाँ पे रखना और ऋण के यहाँ पर रखना, और देखना फिर 0 आता है या नहीं आता। अगर 0 आ गए तो शून्यक है, और 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। सवाल बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार देखो इसका तीसरा सवाल। अब देखो इससे कुछ चुनिंदे सवाल में समझा दे रहा हूँ, और बाकी बच्चे वाले सवाल आप लोग खुद करके देखेंगे, है ना। आप लोग के वो क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे। तो कुछ चुनिंदे सवाल है वो देख लो। चौथा सवाल देख ही लो, है ना। कौन सा? चौथा सवाल। चौथे सवाल में आपको क्या दिया यहाँ पर? चौथे में दिया यहाँ पर आपको px इजिकल टू दिया है x + 1 इंटू x माइनस 2, और यहाँ पर आपको x का मान दिया है ऋण 1, 2। क्लियर है? x का मान कितना दिया है? ऋण 1, 2 दिया है। गर्मी लग रही मेरे को भयंकर। टक जा बेटा, अब सही है। देखो ना, देखो यहां पर सबसे पहले बहुपद क्या दिया, यहां पर डालेंगे हम हल, और हल डालने के बाद यहां पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? बहुपद दिया है।
दिया है बहुपद। बहुपद क्या दिया है? पी एक्स। बहुपद दिया है पी एक्स बराबर दिया एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। आपको बहुपद यहाँ पर यही दिया है कि कुछ और दिया है? जे दिया है ना बहुपद, क्लियर है ना? बहुपद आपको यहाँ पर यही दिया है ना? देखो बहुपद यहाँ पर आपका यही दिया है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। पी एक्स बराबर यहाँ पर क्या दिया है आपका? एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ पर ये क्या दिया है आपका? बहुपद यहाँ पर आपका दिया गया है। अब सिंपल सी बात यहाँ पर जे है, देखो पी एक्स का यहाँ पर हो जाएगा आपका पी एक्स बराबर। अब यहाँ पर देखो बच्चे लोग के अंदर एक हल नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पर दो कोष्टक आ गए हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पर दो कोष्टक आ गए हैं तो इसको अब आगे सोल्व करें तो हम कैसे करें, हम इसको आगे हल करें तो हम इसको आगे किस प्रकार से हल करें। जबकि इसको हल करना बहुत आसान होता है। इसको हम बोलते हैं दो कोष्टक का मल्टीप्लाई करना है, दो कोष्टक का गुणा करना। तो देखिए यहाँ पर दो कोष्टक का गुणा किस प्रकार किया जाता है। पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई इस पूरे दूसरे कोष्टक से करना है। क्या बोला मैंने? पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से करना है, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक से करना है। सबसे पहले पहले कोष्टक की पहली संख्या क्या है? यहाँ पर आपकी x है, ये लिख दिया मैंने x। पहले कोष्टक की पहली संख्या हो गई आपकी x, इसका मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से होगा। दूसरा कोष्टक क्या है यहाँ पर आपका? x माइनस टू, एक्स माइनस टू से होगा। क्लियर है? पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से होगा। अब पहले कोष्टक की दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर आपकी? धन की एक, धन की एक है, ये धन की एक, इसका मल्टीप्लाई भी दूसरे कोष्टक से होगा। दूसरा कोष्टक क्या है यहाँ पर आपका? एक्स माइनस टू, एक्स माइनस कितना है यहाँ पर आपका? टू है। क्लियर है? इसके बाद पी एक्स का हो जाएगा पी एक्स। कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, पहले कोष्टक की पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरे कोष्टक से कर दिए, एक्स का मल्टीप्लाई हो गया इस कोष्टक से, एक्स का मल्टीप्लाई हो गया इस कोष्टक से। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर आपकी प्लस वन है, इस प्लस वन का मल्टीप्लाई इस कोष्टक से हो गया, प्लस वन का मल्टीप्लाई हो गया एक्स माइनस टू से, एक्स माइनस टू से। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है ना? ठीक। अब बराबर का हो गया बराबर। इसके बाद एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, एक्स का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? इस पूरे कोष्टक से हो रहा है। बाहर जाना तुम लोग को, क्यों बात कर रहे हो कि ज़्यादा समझ में आ रही? इधर एक्स का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? इस पूरे कोष्टक से हो रहा है। एक्स का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? इस पूरे कोष्टक से हो रहा है। मतलब एक्स का गुणा इसके साथ भी होगा और एक्स का गुणा इसके साथ भी होगा। बारीकी समझो, इस एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और एक्स का गुणा इसके साथ भी होगा। अब एक्स का गुणा मैं एक्स से करूंगा तो एक्स गुणा एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका? एक्स की घात दो हो जाएगा। क्लियर? एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका? एक्स की घात दो हो जाएगा। हो गया एक्स की घात दो, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स की घात दो हो गया। अब माइनस का हो गया माइनस, अब एक्स का मल्टीप्लाई दो से करूंगा तो दो इंटू एक्स का क्या हो जाएगा? दो एक्स हो जाएगा। गुणा करना बहुत आसान है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कर रहा तो एक एक्स और एक एक्स, एक्स की घात दो हो गया। माइनस का हो गया माइनस, दो एक्स का मल्टीप्लाई दो से करा तो टू इंटू एक्स कितना हो गया आपका? टू एक्स हो गया। इसके बाद धन का हो गया धन, एक का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, एक का मल्टीप्लाई एक्स से भी होगा और एक का मल्टीप्लाई दो से भी होगा। तो एक इंटू एक्स, एक्स से कम कितना हो गया? एक्स। ऋण का हो गया ऋण, एक दूनी दो हो गया। अब समान जात वाले हल होते हैं, एक्स वाला एक्स वाले से हल होगा, है ना, और धन वाले संख्या वाले संख्या से हल होगी। अब पी एक्स का यहाँ पर हो गया आपका पी एक्स बराबर एक्स की घात दो का हो गया एक्स की घात दो। इसके बाद ये भी दो एक्स और ये एक एक्स है। एक संख्या है ऋण वाली और एक संख्या है धन वाली। जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है तो घट जाती है। तो दो एक्स में से एक एक्स गया, कितने एक्स बचेंगे? एक ही एक्स बचेगा। दो एक्स में से एक एक्स गया, कितने एक्स बचेंगे यहाँ पर आपके? एक एक्स बचेगा। और बड़ी संख्या आपकी ऋण की है, बड़ी संख्या ऋण की है तो उसके सामने भी चिन्ह का आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा। इसको हल करें, आपका इतना आ गया ऋण दो का हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का
2। ऋण 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऋण का 2 हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पर आपका बहुपद। अब क्या निकालना है वो निकाल सकते हो। x का मान ऋण 1 पर यहाँ पर आपको शून्य ज्ञात करना है, तो x बराबर ऋण 1 लेने पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर ऋण 1 लेने पर x का मान कितना लेंगे यहाँ पर हम, x का मान यहाँ पर हम ऋण का 1 लेंगे। क्लियर है, x का मान कितना लेंगे, ऋण 1 लेंगे, x बराबर ऋण 1 लेने पर। क्लियर है, p का हो गया p, x यहाँ पर लिखा है x का मान कितना लेंगे यहाँ पर हम, x का मान ऋण 1 लेंगे, x के स्थान पर कितना ले लिए, ऋण 1 बराबर का बराबर, यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, x का मान कितना लेंगे, ऋण 1, x के स्थान पर रख देंगे ऋण का 1, घात 2 का हो गया घात 2, ऋण का ऋण, यहाँ पर भी x लिखा है, x का मान कितना लेंगे, x का मान ऋण 1 लेंगे, x के स्थान पर ऋण 1 ले लिए, ऋण का हो गया ऋण और 2 का हो गया 2, p का हो गया p, -1 का हो गया -1 बराबर। अब देखो ऋण 1 की घात 2 है यहाँ पर, ऋण 1 की घात यहाँ पर कितनी है 2, मतलब ऋण 1 का कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ऋण 1 गुणा ऋण का 1। अब ऋण 1 की घात 2 मतलब ऋण 1 गुणा ऋण का 1। अब इसको हल करेंगे तो ऋण कोष्टक ऋण मतलब ऋण गुणा ऋण, और ऋण गुणा ऋण क्या होता है आपका, धन होता है। चिन्हों के गुणा के नियम मैंने बता चुका था, लेकिन फिर से एक बार और बता देता हूं। यदि हम धन का धन में गुणा करेंगे तो हमेशा धन ही आएगा, धन गुणा धन बराबर क्या आएगा, धन आएगा। अगर मैं ऋण का ऋण में गुणा करूंगा तो भी क्या आएगा, आपका धन आएगा। ऋण गुणा ऋण भी क्या होता है, आपका धन होता है। ऋण गुणा ऋण भी क्या होगा, आपका धन होगा, और धन गुणा धन भी क्या होगा, आपका धन होगा। लेकिन अगर धन और ऋण का मल्टीप्लाई करता हूं तो धन गुणा ऋण बराबर होता है ऋण, या ऋण में मैं धन का मल्टीप्लाई करता हूं तो भी क्या होता है, आपका ऋण होता है। ये चिन्हों के गुणा का क्या होते हैं, आपके नियम होते हैं। यहां पर ऋण का ऋण में क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। क्या हो गया, देखो अब ऋण का ऋण में गुणा कर रहा हूं, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, आपका धन हो जाएगा। 1 का हो गया 1, ऋण 2 का हो गया ऋण का 2। इसके बाद p का हो गया p, -1 का -1 बराबर का बराबर। अब ऋण गुणा ऋण क्या होता है, आपका धन होता है। ऋण गुणा ऋण हो जाएगा आपका धन, धन को लिखा नहीं जाता। और 1 गुणा 1, 1 कम हो गया आपका 1, +1 का हो जाएगा प्लस का 1, -2 का हो गया -2 बराबर। 1 धन 1, 1 और 1 कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। -2 का हो गया -2। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। मतलब x का मान ऋण 1 लेने पर इस बहुपद का मान कितना आ गया, आपका 0 आ गया, 0 आ गया। मतलब ऋण 1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। आ रहा है ना समझ में। हमने जब ऋण 1 कहां पर रखे, इस बहुपद के स्थान पर रखे तो कितना आ गया, आपका 0 आ गया। मतलब ऋण 1 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। यहां पर लिख देंगे अतः ऋण 1 क्या है, ऋण 1 बहुपद का क्या है, आपका शून्यक है। ऋण 1 जो है वो बहुपद का शून्यक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ऋण 1 क्या है यहां पर आपका, ऋण 1 जो है वो बहुपद का शून्यक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। हरकत में दिखाओ, नाम ही काट दूंगा। समझ में आ रहा ना। ऋण 1 जो है वो बहुपद का क्या है, आपका शून्यक है। अब x का मान कितना ले लेंगे, एक बार हम 2 ले लेंगे। x का मान 2 लेके यहां पर हम जांच कर लेंगे। देखो x का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर। x का मान यहां पर अब हम 2 लेकर के चलेंगे। मतलब जहां जहां पर x आया वहां पर कितना रखते जाएंगे, 2 2 2 रखते चले जाएंगे। p का हो गया p, x का मान कितना लेना है, 2 लेना है। x के स्थान पर कितना रख देंगे, 2 बराबर का बराबर। x का मान कितना रख देंगे, 2, घात 2 का हो गया घात 2, माइनस का माइनस। x का मान कितना लेंगे, x का मान 2 लेंगे। x के स्थान पर कितना रख दिए, 2, ऋण 2 का हो गया ऋण का 2। अब 2 की घात 2 मतलब 2 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 गुणा कितना हो गया, 2।
अब इसको हल कर रहा है, ये दो भी ऋण वाला है और ये दो भी ऋण वाला है, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है। नियम समझो, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। दो भी यहाँ पर ऋण का है, दो भी यहाँ पर ऋण का है, तो ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ जाएगी। दो और दो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और चिन्ह काय का आएगा आपका ऋण का आएगा। दो दूनी कितना हो गया 4, -4 का -4। अब 4 में 4 का कितना बचा 0। तो x का मान 2 लेने पर भी इस बहुपद का मान कितना आ गया 0 आ गया। x का मान 2 लेने पर बहुपद का मान कितना आ गया 0 आ गया। मतलब कि 2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। यहां पर हम क्या लिख देंगे, अतः 2 क्या है, अतः 2 बहुपद का क्या है आपका शून्यक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है। 2 बहुपद का क्या है आपका यहाँ पर शून्यक है। अब इसके बाद देखिए इसका 5वां सवाल x की घात 2 बोल रहा है और x बराबर 0 पर जांच करना है। 5वां सवाल आप स्वयं करोगे, आपकी बुक पर पेज नंबर 41 पर यहाँ पर आपका 5वां सवाल दिया गया है। ये सवाल आपको खुद को करना है। इसका 6वां सवाल भी आप खुद कर सकते हो। 7वां भी यहाँ पर आप खुद कर सकते हो। 7वां मैं बता देता हूँ आप लोग को, मैं आपको 7वां सवाल बता देता हूँ, बाकी बचे हुए सवाल आपको करना है ना, ठीक है ना। इसका 7वां सवाल समझ लो। कौन बोल रहा है, कौन है बस? अभी छुट्टी के बाद मिलना, उनको बोलना। देखो तीसरे का 7वां, तीसरे का कौन सा आपका, तीसरे का 6वां, तीसरे का कौन सा सवाल 6वां सवाल है ना। तीसरे का 6वां सवाल, तीसरे का कौन सा आपका 7वां सवाल, तीसरे का 7वां सवाल। तीसरे का 7वां सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर आपका, px बराबर बोल रहा है 3x की घात 2 - 1 और यहाँ पर आपको x का मान दिया है ऋण 1/3 कोमा 2/3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तीसरे का 7वां सवाल, तीसरे का 7वां सवाल बोल रहा है px बराबर 3x की घात 2 - x और x का मान दिया है ऋण 1/3 और 2/3। कितना दिया है यहाँ पर आपका ऋण 1/3 और क्या दिया है 2/3। इतना यहाँ पर आपको दिया गया है। बहुत सरल सवाल है। यहाँ पर हम डालेंगे हल और हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है यहाँ पर आपका बहुपद। बहुपद कितना दिया है, बहुपद आपको यहाँ पर ये दिया है px बराबर 3x की घात 2 - 1। बहुपद लिख लेंगे यहाँ पर px बराबर 3x की घात 2 - 1। अब यहाँ पर x का मान कितना लेना है, x का मान यहाँ पर आपको ऋण 1/3 लेना है और फिर x का मान 2/3 भी लेना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं x का मान ऋण 1/3 ले लूँगा। यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 1/3 लेने पर x का मान हम पहले कितने ले लेंगे, ऋण 1/3 ले लेंगे x का मान ऋण 1/3। तो देखो p का हो गया p, यहाँ पर x से लिखा हुआ है, x का मान कितना है ऋण 1/3 है, तो x का मान कितना रख देंगे ऋण 1/3 यहाँ पर हम रख देंगे। बराबर का हो गया बराबर, 3 का हो गया 3, यहाँ 1 से लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 1 से लिखा है। x का मान कितना लेना है, x का मान ऋण 1/3 लेना है, तो x का मान कितना ले लेंगे ऋण 1/3 ले लेंगे। घात 2 का हो गया घात 2, -1 का हो गया -1। मान रखते बनेगा, x का मान ऋण 1/3 है, x के स्थान पर ऋण 1/3 और यहाँ पर भी x के स्थान पर ऋण 1/3। घात 2 का हो गया घात कितना 2। अब बराबर का हो गया बराबर, 3 का हो गया 3। अब ऋण की घात 2, ऋण 1 की घात कितनी है आपकी 2 है,
इसको हम लिख देंगे ऋण 1 गुणा ऋण का 1 बटे करनी 3 की भी घात 2 है ना, पूरे कोष्टक की घात 2 मतलब ऊपर वाले की भी घात 2 है और नीचे वाले की भी घात कितनी है 2 है। करनी की घात 2 तो वर्ग से करनी क्या हो जाती है आपकी कट जाती है। क्या बोला मैंने, वर्ग से करनी क्या हो जाती है कट जाती है। तो वर्ग ने करनी को काट दिया, सिर्फ कितना बचा यहाँ पर आपका 3 बचा। -1 का हो गया -1 बराबर ऊपर 3 से नीचे का 3 कट गया। ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा आपका धन, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा धन और एक कम कितना जाएगा 1। -1 का हो गया -1 और 1 में से 1 का कितना बचा 0। तो यहाँ पर जब हमने इसको हल करे तो x का मान ऋण 1/3 लेने पर इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, मतलब शून्यक है। 0 आ गया मतलब क्या बोला मैंने शून्यक है ना। तो लिख देंगे अतः ऋण 1/3 बहुपद का शून्यक है। क्या लिख देंगे, अतः ऋण 1/3 किसका बहुपद का क्या है शून्यक है। ये हो गया यहाँ पर आपको पहला आंसर। x बराबर ऋण 1/3 जो है वो बहुपद का क्या है आपका शून्यक है। x बराबर ऋण 1/3 बहुपद का क्या है आपका शून्यक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, शून्यक है बन जाएगा। अब 2/3 का मान आप इसी प्रकार यहाँ पर रख दोगे। x बराबर 2/3 लेने पर x के स्थान पर 2/3 x के स्थान पर 2/3 आगे हल कर लेना। 0 आएगा तो शून्यक है और 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है, बनेगा। अब इसी का लास्ट सवाल मिटा दो इसको। देखो तीसरा हो गया आपका, अब चौथा देख लो। अब चौथा सवाल आपको बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति के लिए है ना शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी अपन ने शून्यकों की जांच करे हैं, लेकिन अब हमको शून्यक ज्ञात करना है। सवाल क्या बोल रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न यहां पर आपका बोल रहा है शून्यक ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसमें से आपका पहला सवाल है px बराबर x + 5। px बराबर कितना है x + 5। शून्यक ज्ञात करना है ना। px बराबर कितना है आपका x + 5। देखो इसका हमको क्या ज्ञात करना है शून्यक ज्ञात करना है। बहुत आसान है। शून्य ज्ञात करने के लिए करना कुछ नहीं है, बहुपद के बराबर में शून्य मान के चलना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमको बहुपद के बराबर कितना मान के चलना है शून्य मान के चलना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हल डालेंगे और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या माना बहुपद क्या है यहाँ पर आपका x - 5 बराबर कितना शून्य मान लेना है। बहुपद के बराबर कितना मानना है आपको शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर कितना मान लेना है शून्य। बहुपद दिया x + 5, इसके बराबर कितना मान लिया यहाँ पर हमने शून्य मान लिए। x का हो गया x बराबर किस तरफ 5 ऋण का है, उस तरफ जाएगा 5 क्या हो जाएगा आपका धन का हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। हाँ यहाँ पर क्या है आपका प्लस x + 5 x प्लस कितना है 5 है। बराबर किस तरफ 5 धन का है, उस तरफ जाएगा 5 क्या हो जाएगा ऋण का। ये हो गया आपका पहला आंसर। अब दूसरा यहाँ पर क्या है आपका दूसरा सवाल यहाँ पर आपका ये बोल रहा है हो गया आपका शून्य ज्ञात कर लीजिए। px बराबर है आपका x ऋण 5। अगला सवाल है आपका क्या px बराबर कितना है x ऋण 5। ये सवाल है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद के बराबर हम कितना मान के चलेंगे शून्य मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माना बहुपद यहाँ पर आपका दिया है x - 5, इसके बराबर हम कितना मान लेंगे शून्य मान लेंगे। बराबर किस तरफ 5 का है ऋण का है, उस तरफ जाएगा 5 क्या हो जाएगा धन का। x का हो गया x बराबर 5 हो गया आपका धन का। ये क्या हो गया आपका सेकेंड आंसर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ सवाल जो हल्के से वो है ना। अगला 2x + 5। तीसरा सवाल यहाँ पर आपका px बराबर कितना है 2x + 5। यहाँ पर भी आपको इस बहुपद का क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद के बराबर में कितना मान लेंगे शून्य मान लेंगे।
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना बहुपद। माना बहुपद, बहुपद क्या है यहाँ पर आपका जे है, 2x प्लस 5, इसको यहाँ पर कितना मान लेंगे, 0। 2x का हो गया 2x, बराबर का बराबर, बराबर किस तरफ 5 धन का है, उस तरफ जाएंगे 5 क्या हो जाएगा, ऋण का। बराबर किस तरफ 2x के मल्टीप्लाई में, पक्षांतर करेंगे क्या में जाएगा, बटे में। x का मान ऋण 5 का होगा, ऋण 5 और 2 काय में जाएगा, बटे में। बाकी पूरे सवाल इसी प्रकार के हैं, आप लोग को करना है, जो नहीं बनेंगे यूट्यूब पर डले वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर कल पूछ लेना, करके देखना वाली प्रश्नावली पूरी। ये प्रश्नावली कम से कम आप लोग को घर जाकर के 3-3 4 बार करके देखना है। क्लियर है? कितने बार करके देखना है, 3-3 4 बार करके देखना है। अब रही बात कल की, कल हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, है ना। अंग्रेजी का मटेरियल आपको लेकर के आना है। कल के पढ़ेंगे अपन अंग्रेजी। अब हफ्ते में अपन 2 दिन अंग्रेजी पढ़ेंगे, 1 दिन संस्कृत पढ़ेंगे, है ना, और बाकी दिन के पढ़ेंगे अपन गणित ही गणित चलने देंगे। क्लियर है? ठीक है ना।